ओम शांति भैया। ओम शांति। भैया हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मधुबन वासी यहाँ पे काफी जैसे हर साल आते हैं तो लोग क्यों आते हैं, मतलब क्यों आप क्यों आए हो मधुबन में? मधुबन में एक बाबा मिलन के लिए आए हैं यहाँ पे, जो परमात्मा का अवतरण यहाँ पे हुआ है, तो उनसे मिलने, उनसे वर्षा लेने। बेसिकली मैं बॉम्बे से हूँ, तो वहाँ पे भागम दौड़ की ज़िंदगी में कई बार उतना जी अच्छा जी। पुरुषार्थ, इतना अच्छा मतलब उनके साथ में योग और पुरुषार्थ नहीं लग पाता है। माया नगरी कहते हैं उसको। हाँ, हर समय बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती रहती है। तो यहाँ पे मधुबन में आते हैं तो बाबा का प्यार मिलता है, पुरुषार्थ करने का समय मिलता है, तो थोड़ी स्थिति अच्छी हो जाती है, जिससे हम लोग बम्बई जैसे शहर में हम्म। रह पाते हैं, लोगों को यहाँ का ज्ञान अच्छी तरीके से बाबा का ज्ञान दे पाते हैं। तो उस उद्देश्य से मैं मधुबन आता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये मुरली चलती है वो कौन सी मुरली चलती है, मतलब बजने वाली कैसी मुरली है? अभी तो साकार मुरलियाँ ही चल रही है जो रेगुलर में, बाकी तो रविवार के दिन अव्यक्त मुरली चलती है। मतलब कैसी मुरली, क्या है, क्या मुरली में? मुरली यानी कि परमात्मा यहाँ पे इस धरती पर आकर जो ज्ञान दिए, जी। उसे हम लोग मुरली कहते हैं। अच्छा। जो लौकिक में एक मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान जब भी मुरली बजाते थे तो गोप गोपियाँ उनको आके मतलब सुनते थे और वहाँ पे उनके धुन में खो जाते थे। तो उसका एक्चुअली रियल में ये है कि परमात्मा जब इस धरती पे आते हैं और जब वो ज्ञान देते हैं, तो जो आत्माएं हैं उस ज्ञान को सुन के उसके ध्यान में मगन हो जाते हैं और अपना जीवन अ, अच्छा बनाते हैं और उच्च जीवन बनाते हैं। तो या परमात्मा के ज्ञान को ही मुरली कहा जाता है। जी जी। तो यहाँ पे ऐसे माना जाता है कि यहाँ पे शास्त्रों को नहीं मानते, ऐसा क्या है यहाँ पे? मतलब कुछ बहुत लोग नेगेटिव फैलाते हैं, जैसे यहाँ पे शास्त्रों को नहीं माना जाता, देवी देवताओं को नहीं मानते, लोग पूजते नहीं उनको, तो ऐसा क्यों कहते हैं लोग यहाँ पे, बाहर के लोग? मैंने जो अभी तक समझा है कि यहाँ पे किसी भी चीज का खंडन नहीं किया जाता है। शास्त्रों में भी जो बातें बताई गई है, थोड़ी सी मतलब मैं जो समझ पाया हूँ कि मतलब आधी अधूरी थोड़ी सी बातें बताई गई है। और ऐसा कहा जाता है कि वो शास्त्र में भी परमात्मा की बातें बताई गई है। और जब स्वयं परमात्मा आके इस धरती पे सीधा अपने मुख से कोई अगर बात बता रहे हैं, तो एक मतलब प्रैक्टिकली ये चीज कोई भी समझ सकता है कि जो स्वयं परमात्मा बता रहे हैं वो ज्यादा सही होगा। शास्त्र में भी कुछ गलत नहीं लिखा गया है, लेकिन कुछ कुछ न कुछ समय के हिसाब से उसमें त्रुटियां आती गई है। तो वो मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके लिए थोड़ा सा हम लोग शास्त्र की जगह पे सीधा हम लोग मुरली सुनते हैं। और देवी देवता को नहीं मानते हैं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा ने जो हमें बताया है कि सतयुग में हम ही मनुष्य आत्माएं थे जो देवी देवता स्वरूप में थे। उसके बाद में धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, कुछ त्रुटियां हमारे अंदर आई थी, तो त्रेता युग में थोड़ा सा हम ही थे। फिर उसके बाद में द्वापर आया, वहाँ पे भी हम ही सारी आत्माएं थी। तो देवी देवता एक अलग चीज है और परमात्मा एक अलग चीज है। तो वहाँ पे ये जो परमात्मा ने हमें बताया, इसका ज्ञान दिया है, तो उस तरीके से हम देवी देवता को नहीं मानते ऐसा नहीं है, तो उनको हम लोग रियल रूप में पहचानते हैं कि हम ही लोग यहाँ पर इस संगम युग पे इस ज्ञान को समझ के अपने आप को देवी, अपने अंदर देवी धारणाओं को धारण करके सतयुग में आते हैं। उन्हीं को फिर हम लोग देवी देवता कहते हैं। तो आप कितने सालों से जो है फॉलो कर रहे हैं आप? इस ज्ञान में मैं पिछले 5 वर्षों से हूँ। अच्छा। हाँ। मुंबई से ही मेरा मुझे ये ज्ञान मिला। मेरे ऑफिस में ही ब्रह्मा कुमारी बहनें आई थी, उन्होंने रक्षाबंधन का प्रोग्राम किया था। हम्म। और उसके बाद में यहाँ पे एक 7 डेज का कोर्स होता है, हम्म। तो उस कोर्स में हमें इनवाइट किया गया। उस कोर्स में हमें बेसिक चीजें बताई गई कि क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, सृष्टि चक्र क्या है। तो ये बेसिक चीजें हमें 7 दिन में मालूम पड़ा। उसके बाद में उन्होंने बताया कि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, आप उसे आके सुन सकते हैं। और ये पूरी तरीके से निःशुल्क था, तो हमने भी इंटरेस्ट लिया। और मेरा भी ऐसा था कि लौकिक में मैं थोड़ा आध्यात्मिक किस्म का था, बहुत व्रत रखना, मंदिरों में जाना। मुझे लगता है कि लगातार मैं 20 वर्षों तक मैंने व्रत रखा है हनुमान जी का, हर शनिवार को। और हमारे यहाँ पे सिद्धि विनायक मंदिर है। जी जी। मैं लगातार, मुझे लगता है कि सैकड़ों नहीं हजारों बार, कम से कम 30 किलोमीटर डेली चल के जाना,
और मतलब कहीं न कहीं परमात्मा की एक खोज थी अंदर जी, जी। और एक जिज्ञासा थी और वो चीज़ मैंने यहाँ पे आके पाई कि कहीं न कहीं जो मैं खोज रहा था भगवान को, आध्यात्मिकता को जो खोज रहा था, वो खोज मेरी यहाँ पे पूरी हुई। तो अभी आप संतुष्ट हो अपने जीवन से? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी कहीं पर भी कोई कठिनाई होती है, तो परमात्मा को याद करते हैं और पूरा सहयोग मिलता है उनका। ऐसा लगता है कि मतलब सिर्फ़ सहयोग ही नहीं, ऐसा लगता है कि वो कार्य ही परमात्मा ने कर दिया आके। तो पिछले 5 सालों में ऐसा बहुत सारे अनुभव हैं चाहे वो मेडिकल के लेके हो गए, चाहे बिज़नेस को लेके हो गए, चाहे लौकिक जीवन के भी बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, जहाँ पे परमात्मा हमारा खुद आके साथ देते हैं। लोकल जी ल मतलब लोक जीवन में आप प्रोफ़ेशनली क्या करते हो? मेरा बिज़नेस है, पहले तो मैं जब भी ज्ञान में आया तो उस टाइम पे तो मैं नौकरी करता था। तनख्वाह 20-22 हज़ार रुपए की तनख्वाह थी, लेकिन धीरे-धीरे ज्ञान को सुनता गया, समझता गया, तो एक समझ बढ़ी और उस समझ का मुझे फ़ायदा भी मिला और एक चीज़ मैंने देखा कि स्वयं परमात्मा जब साथ है, तो क्यों ना कुछ थोड़ा बड़ा किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। तो हिम्मत का एक कदम बढ़ाया, वो एक कंपनी की शुरुआत की और आज कंपनी में 12-13 लोग काम कर रहे हैं। तो जहाँ मैं 5 साल पहले तो 20-22 हज़ार रुपए कमा रहा था, आज मेरे कंपनी में मैं 8-9 लोगों को जॉब भी 25 से 30 हज़ार रुपए की तो सैलरी देता हूँ। तो पूरी तरीके से इसमें मैं मानता हूँ कि परमात्मा का सहयोग है, परमात्मा का साथ है, तभी ऐसे बड़े कदम हम लोग उठा पाते हैं और पूरा अभी तक मैं उनके सहयोग को फ़ील करता हूँ, उनके साथ को हमेशा फ़ील करता हूँ और हमेशा कोशिश रहती है कि हर काम में परमात्मा को साथ लेके चलें। तो ये जैसे दूसरी जगह वीआईपी कल्चर होता है, यहाँ पे आपने कैसे महसूस किया? यहाँ पे कैसा रहता है? वीआईपी कल्चर है यहाँ पे? नहीं मुझे तो कभी यहाँ पे वीआईपी कल्चर नहीं दिखा क्योंकि मैं और भी जगहों पे जैसा मैंने पहले बताया कि मैं हाँ, आध्यात्मिक किस्म का इंसान था, तो जैसा मैं हम हमारे यहाँ के एक बनारस का रहने वाला हूँ बेसिक, तो एक गड़वा घाट बाबा आते हैं हमारे यहाँ पे। वहाँ पे भी थोड़ा-सा मैंने देखा है, लेकिन मैं कभी किसी की बुराई नहीं करना जी, जी, जी। चाहूँगा, क्योंकि परमात्मा खुद कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, वो भक्ति का अगला स्टेप है। अगर भक्ति मतलब अगर ये आध्यात्मिकता में अगर 15 सीढ़ी है, हुँ, तो वो 11 सीढ़ी, 10 सीढ़ी भक्ति की है और उसके बाद के 4 सीढ़ी ज्ञान की है। हुँ। तो वो अगर हम लोग 10 सीढ़ी चढ़ेंगे नहीं, हम लोग सोचेंगे डायरेक्टली ज्ञान पे चले जावे, तो वो भी गलत है। तो मैं बाहर के भी किसी भी सत्संग को या फिर किसी भी संस्था को कभी गलत नहीं मानता और यहाँ पे भी मैंने कभी कोई चीज़ ऐसी गलत नहीं देखी और कोई ऐसी वीआईपी कल्चर नहीं देखी। लोग बहुत प्यार से खाना बनाते हैं, बड़े-बड़े लोग और बहुत प्यार से खाते हैं और मैं देखता हूँ कि खुद ही बर्तन धोना अपना हाथ से और एक-दूसरे को मतलब मैंने तो आज तक किसी से बात करके ये भी महसूस नहीं किया कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी होगा या फिर कोई ये बहुत छोटा आदमी होगा क्योंकि लोगों की बात व्यवहार इतनी अच्छी होती है और इतनी सिंपल होती है कि कभी किसी के बात करने से ऐसा आभास ही नहीं होता है कि ये कोई कंपनी का मालिक होगा या फिर कोई नौकर होगा। तो वो चीज़ मैंने कभी यहाँ पे फ़ील नहीं की पिछले 5 सालों में जब से मैं आ रहा हूँ। कभी वो चीज़ महसूस नहीं हुआ कि कोई छोटा आदमी है या कोई बड़ा आदमी है। तो आप हर साल आते हो, साल में 1 बार आते हो कि साल में कितनी बार? हाँ, नहीं मैं साल में 1 बार या अभी मैं 5 साल में पिछले 5 साल में ये मेरा छठवां बार है। हुँ, कि इसके पहले तो मैं परिवार के साथ में आया था। मैं युगल और मेरा एक छोटा लड़का है 8 साल का। अच्छा। तो अभी तो मैं पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे आना पसंद करता हूँ। बट ये बार थोड़ा मैं अकेला आया। इसके लास्ट 2 बार मैं अपने परिवार के साथ में यहाँ पर आया था। तो आप कोई संदेश देना चाहते हो सभी यूथ को, जो भी इसको देख रहे होंगे वीडियो को, क्या संदेश होगा आपका? मेरा संदेश यही रहेगा जो भी यूथ देख रहे हैं या फिर जो भी मतलब ब्रह्मा कुमारी के बारे में नहीं जानते हैं, जी, वो एक बार इस संस्था को आके ज़रूर विज़िट करें। क्योंकि आज का ऐसा समय चल रहा है कि हर जगह पे एक तनाव का माहौल है। हुँ, तो राजयोग एक ऐसा अभ्यास है जिसे अगर हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं, तो उस तनाव भरी जीवन से हमें ऊपर आने का और उस तनाव से छुटकारा पाने का एक मतलब सहज रास्ता मिल जाएगा। आध्यात्मिकता तो एक अलग चीज़ है, बहुत कहते हैं मतलब नसीब की बात बोल सकता हूँ, कि अगर नसीब रहेगा तो हम लोग परमात्मा से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाएँगे, उनसे बहुत अच्छी तरीके से बातें कर पाएँगे। अगर नसीब वैसा नहीं रहा तो फिर भी एटलीस्ट जो तनाव भरी ज़िंदगी है, उससे हम लोग कुछ न कुछ हद तक छुटकारा पाके अपने जीवन में जो
डेली दिनचर्या वाली चीज़ें हैं या फिर आपसी कलह जो है, उससे कैसे हम लोग निपटे, उसमें उसका हमको एक बहुत अच्छा मतलब रास्ता मिल जाता है और एक अच्छी शक्ति मिल जाती है, जो शक्ति पाकर हम लोग उस चीज़ों को मतलब आसानी से हल कर पाते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि परिस्थिति ही सब कुछ होती है, कोई चीज़ किसी को मतलब बहुत बड़ी लगती है, अगर अपनी स्थिति अच्छी है तो और मतलब अपनी स्थिति अच्छी है तो वही चीज़ अपने को बहुत छोटी लगेगी और अगर हम लोग डाउन फ़ील कर रहे हैं तो कोई छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लगती है। तो अपनी स्थिति बनाने का एक बहुत बहुत अच्छा ये रास्ता है, तो जो भी ब्रह्मा कुमारी के बारे में अभी तक नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं, वो ज़रूर एक बार किसी भी संस्था में किसी भी मतलब अभी तो बहुत जगह-जगह पे इसके सेंटर में। सेंटर्स हो गए हैं, तो वहाँ पे जाके एक बार विज़िट करिए, 7 दिन का कोर्स करिए और अपने जीवन को एक सुखमय और आनंदमय जीवन बनाइए। थैंक यू भैया, धन्य आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे भाई हो। थैंक यू।